पार्टी प्रश्नोत्तर। इससे पहले वीडियो में इस पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। अभी पार्ट के अंत में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। तो वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, एतत् संपूर्णम गीतम, इस संपूर्ण गीत को, पूरे गीत को, सास्वरम गायन्तु, स्वर के साथ गाइए, लिखन्तु, लिखिए, कंठस्थम च कुर्वन्तु, और कंठस्थ करिए, याद करिए। तो ये जो पूरा गीत है, शूरा वयम धीरा वयम, ये आपको गाना है, लिखना है और याद करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, गुणशालीनो बलशालीनो जय गामीनो नितराम। फिर से वही, शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम, जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। धन कामना सुख वासना ना च वंचना हृदय, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। गीत भीतियो धृत नीतियो दृढ़ शक्तियो निखिला, यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालः। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। चलिए दूसरा प्रश्न है, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर, प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर, एक पदेन, एक पद में, एक शब्द में, लिखन्तु, लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं एक शब्द में। तो पहला प्रश्न है, शूरः के, कौन शूरवीर है? तो शूरवीर हम भारतीय है, एक ही शब्द क्योंकि लिखना है, तो आप लिखेंगे भारतीयः, भारतीयः, भारतीय शूर है। वयम कीदृश मानसा स्म, हम कैसे मन वाले हैं? तो हम दृढ़ मन वाले हैं, दृढ़ मानसः। अगला प्रश्न है, वयम कीदृश, कीदृश मतलब कैसे, चिंतकः चिंतक स्म, हम कैसे चिंतक है? तो हम शुभ चिंतक है, मतलब सबके लिए अच्छा चाहते हैं, शुभ चिंतकः, चिंतकः। ये पाठ में आपको दिया है, पाठ के आधार पर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे है, वयम कुत्र, हम कहाँ, अति निश्चला, दृढ़ निर्णय वाले स्म है, हम कहाँ दृढ़ निर्णय वाले हैं? तो हम विजय पाने में दृढ़ निर्णय वाले हैं, इसका उत्तर होगा विजये। आगे है, वयम हम, विजयार्थिनः, विजय प्राप्त करने के लिए, कुत्र कहाँ, यामः मतलब जाते हैं, हम विजय प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो विजय प्राप्त करने के लिए हम युद्ध के मैदान में जाते हैं, और युद्ध के मैदान को बोलते हैं समरांगणम, समरांगणम। ठीक है। शूरा के भारतीयः, वयम कीदृश मानसा स्म, दृढ़ मानसः, वयम कीदृश चिंतकः स्म, शुभ चिंतकः, वयम कुत्र अति निश्चला स्म, विजये, वयम विजयार्थिनः, कुत्र यामः, समरांगणम। आगे है, उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार, अधोलिखितानाम, नीचे लिखे पदानाम, पदों के, वचन परिवर्तनम, वचन में परिवर्तन कुर्वन्तु करिए। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे पदों में वचन परिवर्तन करिए। जैसे पहला उदाहरण आपको दिया है, शूरः वयम, हम सब वीर हैं, इसका एक वचन हो जाएगा शूरः अहम, अहम मतलब मैं। ये हमने पाठ के अंत में भी आपको दिया था और पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था। अहम, आवाम, वयम, ये शब्द रूप चलते हैं मैं के, अस्मद के। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। तो अहम का बहुवचन होता है वयम, अहम का बहुवचन होगा वयम, और शूरा का बहुवचन होगा शूरा। तो जो शब्द आपको एक वचन में दिए हैं उन्हें बहुवचन में बदलना है, जो बहुवचन में है उन्हें एक वचन में बदलना है। आगे है, वीरः वयम, हम वीर हैं, तो इसका हो जाएगा वीरः अहम, मैं वीर हूं। उसके बाद है बलशालिनः, बलशाली, इसका बहुवचन हो जाएगा बलशाली, बलशाली। आगे जय जय गामिनः, इसका हो जाएगा जय गामी,
जयगामी। दृढ़ मानसः, दृढ़ मन वाले, इसका हो जाएगा दृढ़ मन वाला, दृढ़ मानसः। आगे है प्रिय साहसा, साहसी, इसका हो जाएगा प्रिय, प्रिय एक वचन, साहसः, आ की मात्रा हटेगी। आगे है अति भावुकः, बहुत भावुक, इसका एक वचन हो जाएगा अति भावुकः, कहा नहीं कह। शुभ चिंतकः, शुभ चिंतक, इसका हो जाएगा शुभ चिंतकः, सिर्फ विसर्ग आएगी, आ की मात्रा हट जाएगी। धन कामना, इसमें विसर्ग आ जाएंगे, धन कामना, धन की कामना, ये क्योंकि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में बहुवचन में, एक वचन में सिर्फ आ की मात्रा आती है, बहुवचन में विसर्ग लगते हैं। आगे है वंचना, मतलब कपट, तो इसका हो जाएगा बहुवचन वंचना। आगे है वर्चस्वलः, इसका हो जाएगा वर्चस्वलः, वलः। आगे है वर्चस्व लह। अति निश्चलः, दृढ़ निर्णय वाले, इसका हो जाएगा अति निश्चलः। ठीक है, आगे आते क स्तंभेन सह, क स्तंभ के साथ, ख स्तंभस्य, ख स्तंभ का उचितम मेलम कृत्वा, उचित मेल करके, सही मेल करके, मैचिंग करके, रिक्त स्थाने लिखंतु, रिक्त स्थान में लिखिए। तो कॉलम ए स्तंभ ए और कॉलम बी स्तंभ बी की मैचिंग आपको करनी है और फिर खाली स्थान में सही उत्तर लिखना है। जैसे गीत भीतियों धृत नीतियों, भय से रहित जिसमें डर ना हो, और धृत नीतियों नीति के अनुसार नीतिमान, दृढ़ शक्तियों दृढ़ शक्ति वाले, निखिला दृढ़ शक्तियों से हम संपूर्ण हैं। ये आपकी कविता की लाइन है, ये देखिए सभी उत्तर आपको कविता में मिल जाएंगे। ये रहा, गीत भीतियों धृत नीतियों दृढ़ शक्तियों निखिला। आगे है, ये पहले से ही मैचिंग हो रखी है इसकी। आगे यामो वयम समरांगणम, यामो मतलब जाना, वयम मतलब हम, समरांगणम मतलब युद्ध के मैदान में, हम युद्ध के मैदान में जाते हैं, किस लिए? विजयार्थिनो बालहा, विजय प्राप्त करने के लिए हम बालक युद्ध के मैदान में जाते हैं। तो यहाँ से आप मैचिंग करेंगे और फिर इसको यहाँ पर आपको लिखना है, यामो वयम समरांगणम रांगणम गणम, दृढ़ विजयार्थिनो बालः। ठीक है, आगे है जगदीश हे परमेश हे जगदीश जगत के ईश, परम ईश, जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवान, सभी के ईश भगवान। ये वो प्रार्थना कर रही है भगवान से, तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवान। नेक्स्ट, जय मंगलम, मंगल विजय, शुभ विजय, परमोज्वलम, ये वही भगवान से वो प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, सबसे उज्जवल और मंगल विजय हमें दो, नो देही परमात्मा, नो मतलब हमें, देही मतलब देना, परमात्मा है, परमात्मा हमें मंगल और सबसे उज्जवल विजय दो। यहां से मैचिंग होगी इसकी, और ये फिर आप यहां लिखेंगे जय मंगलम परमोज्वलम नो देही परमात्मन। आगे है जन सेवका, लोगों की सेवा करने वाले, अति भावुका, बहुत भावुक, अत्यधिक भावुक, शुभ चिंतका, सभी के लिए अच्छा सोचने वाले, सभी के शुभ चिंतक, नियतम हमेशा ही। तो हम लोगों की सेवा करने वाले, बहुत भावुक और शुभ चिंतक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप जन सेवका। अगर कविता आप याद कर लेंगे इस गीत को तो फिर यह आसान हो जाएगा आपके लिए। अति भावुकः शुभ चिंतका नियतम। एग्जाम में जनरली आ जाता है मैचिंग के लिए,
तो याद आप रखेंगे इसको। ऊर्जस्वला वर्चस्वला, ऊर्जा से युक्त ऊर्जावान फुर्तीले, वर्चस्वला तेजस्वी, दृढ़ अति निश्चला विजय, दृढ़ निश्चय वाले हैं हम विजय प्राप्त करने में। तो हम विजय प्राप्त करने में ऊर्जा से भरपूर, तेजस्वी और दृढ़ निश्चय वाले हैं। इन दोनों को जोड़कर फिर आप यहां लिख देंगे, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे है 5वां प्रश्न, उदाहरण अनुसारम, ये 2 शब्द को मिलकर बना है, उदाहरण और फिर अनुसारम। उदाहरण के अनुसार, जैसे ये उदाहरण दिया है, अधोलिखिता नाम, अधो मतलब नीचे, लिखिता नाम लिखे हुए, पदा नाम पदों के शब्दों के, वचन परिवर्तन कुर्वन्तु करिए। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे शब्दों के वचन परिवर्तन करिए। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। शूरः शूरः, धीरः धीरः, बहुवचन में हो जाएगा धीरः। बहुवचन में है वीरः, बहुवचन में हो जाएगा, एक वचन में हो जाएगा वीरः। जनसेवकः जनसेवकः, बहुवचन जनसेवक। धन कामना, धन की कामना, एक वचन में होगा धन कामना। काम नह नहीं करेंगे, नह तब आता है जब कोई शब्द पुल्लिंग शब्द होता है। यहाँ पर आएगा धन कामना, धन की कामना। आगे निखिलः, यहाँ पर हो जाएगा निखिलः। निखिल, बहुवचन में हमेशा आ की मात्रा के बाद विसर्ग ही लगते हैं, चाहे वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द में क्या होता है, जैसे सीता है, बहुत सारी सीता अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे सीतः। एक वचन में सिर्फ आ की मात्रा, बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग। पुल्लिंग शब्द में क्या होता है, एक वचन में रामः, आ की मात्रा नहीं है, अकारांत शब्द है ये, तो विसर्ग आएंगे, और बहुवचन में रामः। तो बहुवचन बनाने आसान है क्योंकि दोनों में ही आ की मात्रा के बाद विसर्ग है। चाहे कहीं से सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, इन्हें कौन पढ़ाने वाला, फिजिक्स वाला फिजिक्स वाला फिजिक्स वाला। सभी में आप देख लीजिए, शूर ये पुल्लिंग शब्द है, शूरः। धीर धीरः, यहाँ पर धीरः वीरः जनसेवकः धन कामनः, निखिलः बालः, आ की मात्रा के बाद विसर्ग ही आई हैं। बालः इसका हो जाएगा बालः, बालक। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है इसमें कि धन कामनः का धन कामनः नहीं आप करेंगे क्योंकि ये शब्द ही धन कामना है, धन की कामना। आगे है उदाहरणम दृष्टवा, उदाहरण को देखकर, अधोलिखितानि नीचे लिखे, पदानि पदों को, परस्परम आपस में, संयोज्य जोड़कर, वाक्यानि रचयन्तु वाक्यों की रचना करिए। उदाहरण को देखकर नीचे जो 2 आपको स्तंभ दिए हैं क और ख, उनमें जोड़ना है शब्दों को, वाक्य की रचना करनी है। ठीक है, जैसे छात्रः लिखति, छात्रः छात्रौ छात्रः, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम। अब कैसे पता लगेगा किसकी मैचिंग किसके साथ होनी है, क्योंकि पठामी पटसी सब पठ धातु के रूप है। तो ये जो शब्द आपको दिए पठामी पटसी पठती पठंती पढ़ता, ये लट लकार के रूप है। लट लकार मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आपको पता होने चाहिए। 6th क्लास में प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए। अब इसका रूल क्या है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, और 3 पुरुष होते हैं। पुरुष का क्या मतलब है वो हम अभी समझेंगे। एक होता है प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन जिसको हम बोलते हैं, जब किसी और आदमी के बारे में आप बात कर रहे हैं, राम के, श्याम के, सीता के, मोहन के या फिर उनके। ठीक है, प्रथम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष होता है तुम के लिए, जिससे आप बात कर रहे हो वो मध्यम पुरुष है। और एक होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है मैं। ठीक है, प्रथम पुरुष कोई और अन्य, मध्यम पुरुष तुम और उत्तम पुरुष मैं। और शब्द रूप कैसे चलते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में जो भी आपकी धातु है, मतलब जो वर्ब है, उसके बाद ती लगता है, ती तह अंति, ये आपको याद रखना है। ती तह अंति
सी थह थ, आमी आवह आमह। अगर इतना आपने याद कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगी संस्कृत आपके लिए। संस्कृत में सिर्फ दो ही चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जैसे जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, एक शब्द होता है शब्द रूप, जैसे ये सारे शब्द हैं, ये मैं शब्द के रूप है अहम आवाम वयम, ये तुम शब्द के रूप है त्वम युवाम यूयम, ये छात्र शब्द के रूप है छात्र छात्रौ छात्रः। और एक होती है धातु, जैसे छात्र पढ़ता है तो छात्र इसमें शब्द है, पढ़ता है ये उसमें धातु है, धातु मतलब वर्ब है, क्रिया है। तो एक ये धातु है। धातु के शब्द रूप हमेशा इसी तरीके से चलेंगे, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। ठीक है, जैसे पहला शब्द था छात्रः, छात्र, छात्र पढ़ता है, ये एक छात्र है, छात्र के शब्द रूप है छात्रः एक छात्र, छात्रौ दो छात्र, छात्रः बहुत से छात्र। तो यहाँ पर लगेंगे अन्य किसी छात्र, मतलब मैं और तुम में से कोई छात्र नहीं है, कोई और है, हम कहते हैं छात्र पढ़ता है, तो इसके लिए आएगा एक छात्र है तो पठती। देखो शब्द रूप फिर कैसे बन जाएंगे, शब्द रूप हो जाएंगे ऐसे, पठती पठतः पठंती, बाद में आपको लगाना है तीता अंति। अगर हम बोलते हैं छात्र लिखता है तो क्या हो जाता, छात्रः लिखंती या लेखंती, या दौड़ता है छात्रः धावंती, धाव मतलब दौड़ना, धावती सॉरी, छात्रः धावती, छात्र दौड़ता है, दो छात्र दौड़ते हैं तो छात्रौ धावतः, दो छात्र दौड़ते हैं, बहुत से छात्र दौड़ते हैं तो छात्रः ये शब्द के रूप है बहुत से छात्र, और ये हो जाएगा धावंती, दौड़ते हैं, क्योंकि अंति लगता है। ठीक है, तो छात्र पढ़ता है का हो गया छात्रः पठती, पठती क्यों आया है, क्योंकि एक छात्र है। फिर छात्रौ दो छात्र के साथ क्या आएगा, पठतः, तह आएगा बाद में क्योंकि द्विवचन में तह लगता है, तो इसकी मैचिंग आप करेंगे तह के साथ पठतः। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे छात्रः, छात्रः पठतः, छात्र पढ़ता है। फिर हो जाएगा छात्रः बहुत से छात्र, पठंती क्योंकि यहाँ पर आता है अंति, इसकी मैचिंग होगी अंति के साथ, पठंती, छात्रः पठंती, छात्र पढ़ता है। अब आगे आता है अहम, अहम मतलब मैं। आप ये नहीं कह सकते अहम पठती, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अहम मैं उत्तम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या लगता है, आमी, तो हो जाएगा अहम पठामी। अगर दौड़ना होता या फिर लिखना होता या फिर खेलना होता तो आप कहते अहम मैं क्रीडामी, मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं उत्तम पुरुष है जब हम अपने बारे में बात करते हैं और उसके एक वचन में धातु के बाद आमी लगता है, तो यहाँ हो जाएगा अहम मैं पठामी, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, अहम नमामि मैं नमस्कार करता हूँ। ये ध्यान रखना है आपको, अहम मैं पठामी पढ़ता हूँ। उसके बाद है आवाम। अहम के शब्द रूप हमने अभी देखे, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो आवाम मतलब हम दोनों द्विवचन है, तो द्विवचन के साथ क्या आता है धातु रूप में, आवह। तो अगर हम दौड़ने की बात करते तो होता अहम आवाम, आवाम, और क्रीडावह हम दोनों खेलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आवाम हम दोनों, पठावह पढ़ते हैं, आवाम हम दोनों, और हम दोनों के साथ हमेशा धातु में आवह आता है, पठावह। ठीक है, फिर हम सब, वयम, वयम के साथ आता है आवह, सॉरी आमह, आमी आवह आमह, गलत हो गया यहाँ पर आमह आएगा, ये करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर होना चाहिए, ये लिख लीजिए आप बल्कि अपनी संस्कृत की कॉपी में, हमेशा काम आएंगे 6th क्लास में, तो क्योंकि सिर्फ लट लगा रही आपके कोर्स में है। तो आमी आवह आमह, वयम हम सब खेलते हैं, वयम क्रीडामह, ये होता बहुवचन में, अगर हम सब खेलते हैं आपको लिखना होता, अब है हम सब पढ़ते हैं, तो वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। ठीक है, वयम पठसी, वयम पठती, वयम पठंती सब गलत है। आपको पुरुष देखना है और वचन देखना है। ये जो वयम है, मैं, हम सब, ये
बहुवचन है उत्तम पुरुष का, तो बहुवचन उत्तम पुरुष में क्या लगता है? उत्तम पुरुष में आमह लगता है, धातु के बाद आमह लगेगा। फिर है त्वम, तुम शब्द के रूप कैसे चलते हैं? त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। तो तुम यानी कि एक वचन है, और तुम कौन सा पुरुष होता है? मध्यम पुरुष, उसमें बाद में क्या लगता है? सी। तो ये क्या होता? अगर होता तुम खेलते हो तो होता त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। यहाँ पर हो जाएगा त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। माफ करिएगा, चला गया अभी, तो नीचे करेंगे तो ये पूरा इरेज हो जाएगा। तो हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, हमें पता है। यहाँ पर होगा त्वम, तुम, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। तो त्वम के साथ क्या आएगा? पठसी, सी था थ ये आता है। तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम, चेंज करते हैं कलर, त्वम पठसी, ठीक है। उसके बाद है त्वम युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, तो तुम दोनों में आएगा थ, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पठतः। तो युवाम, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम मतलब तुम सब, इसमें था आएगा। पठत, यूयम तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, ठीक है। छात्र पठती, छात्रौ होना चाहिए, छात्रौ पठतः, छात्रा पठन्ति, पठती पठतः पठन्ति, छात्र छात्रौ छात्राः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ऐसे शब्द रूप और धातु रूप चलेंगे। फिर अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, ठीक है। एक ही चीज सिर्फ याद करनी है अभी यहाँ पर आपको, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ठीक है। इसको लर्न कर लीजिए, और ये भी पता होना चाहिए ये यूज कैसे होते हैं। ती तह अंति ये थर्ड पर्सन के साथ यूज होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। सी था था मतलब किसी अन्य के लिए, जब आप किसी तीसरे आदमी की बात करते हैं, मेरे और तुम्हारे अलावा। सी था तब यूज होते हैं जब हम तुम्हारी बात करते हैं, तुम दोनों, तुम सब। और आमी आवह आमय जब हम मेरी बात करते हैं, मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। मैचिंग हट गई थी, एक बार क्विकली कर लेते हैं। छात्रः पठति, छात्रौ तीतः पठतः, फिर छात्राः तीतः अन्ति यानी कि पठन्ति, छात्राः पठन्ति। उसके बाद अहम पठामि, आमी, फिर आवह, आवाम पठावह, और फिर आता है आमह सबसे लास्ट में, वयम पठामह। फिर त्वम, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, सी थह थ, युवाम पठतः और यूयम पठत, ठीक। आगे है कोष्ठकात्, कोष्ठक से, ये कोष्ठक है। उचितम पदम, सही पद, सही शब्द, स्वीकृत्य स्वीकार करके, चुन के, रिक्त स्थाने लिखन्तु, रिक्त स्थान में लिखिए। तद वह शब्द के रूप, स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति एक वचन में, वह शब्द के रूप तीनों लिंग में अलग चलते हैं, और ये आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में अंत में दिए भी थे। देखो, तद शब्द के रूप स्त्रीलिंग एक वचन में क्या लिखा जाता है? सा, वह, ते, वे दोनों, वे सब। अगर सीता, राधा, रमा मतलब किसी भी लड़की के लिए आप कहेंगे, किसी भी स्त्री के लिए कि राधा जाती है, तो आप कहेंगे सा गच्छति। अगर आप कहेंगे राम जाता है, तो आप कहेंगे सह गच्छतः, वह जाता है। और अगर आप किसी नपुंसकलिंग की बात करते हैं, मान लीजिए फल है, वैसे फल जाता है, ये सही नहीं है, तो फिर तत् आएगा, ठीक है। सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब, ये आते हैं पुल्लिंग में। सा ते तः ये आते हैं स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में तत् ते तानि। ये वह शब्द के रूप है, तीनों लिंग में अलग चलते हैं, और फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी अलग होते हैं। यहाँ पर साथ साथ देख के ही लिखेंगे। आपसे पूछा गया था वह स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एक वचन, तो सा आ गया। इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो तत् स्त्रीलिंग एक वचन में आएगा सा, वो लिखा है। अस्मद, अस्मद मतलब मैं। अस्मद शब्द के रूप तीनों लिंग में एक समान चलते हैं। आपको प्रथम विभक्ति एक वचन में बताना है, इसे हम कहते हैं अहम। अहम, आवाम, वयम, एक वचन में मैं, हम दोनों, हम सब।
तो यहाँ पर हो जाएगा अहम, ये सही है, इसको आपको यहाँ पर लिखना भी है, अहम। आगे है युष्मद मतलब तुम, प्रथम विभक्ति द्विवचन, तुम के शब्द रूप कैसे चलते हैं? त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ये भी तीनों लिंग में समान रूप से चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा युवाम, तुम दोनों, युवाम सही है, युवाम। आगे है तत् शब्द के रूप, फिर से वह के रूप, इस बार पुल्लिंग में, पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन में शब्द रूप चलते हैं, ये सब प्रथम विभक्ति में ही है। सह तौ ते, यहाँ पर सही होगा ते मतलब वे सब, वह, वे दोनों, वे सब, पुल्लिंग में सह तौ ते। एतत् शब्द के रूप यह, एतत् मतलब यह, नपुंसकलिंग में, और प्रथम विभक्ति तो ठीक है प्रथम ही है, बहुवचन में एतत् एते एतानी, तो यहाँ पर सही होगा एतानी, एतानी। उसके बाद है एतत् शब्द ही यह के स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति एक वचन में होते हैं, एषा, एषा, ये सही है। आगे तत् शब्द वह के रूप, स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति द्विवचन में, ये शब्द रूप आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आपका पूरा पार्ट है, इसके ऊपर जो थर्ड चैप्टर है अहम च त्वम च, उसमें यही आपको बताया गया है। तत् के रूप स्त्रीलिंग में चलते हैं सा ते तहा, तो द्विवचन आपसे पूछा है, इसमें हो जाएगा ते, ते, ठीक है। ते जो है स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्विवचन में इस्तेमाल होता है और पुल्लिंग में बहुवचन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए ये रिक्त स्थान हमने भर दिए, आगे आते हैं। आगे है उदाहरण अनुसृतः, उदाहरण के अनुसार, उचितेन पदेन, उचित पद से, रिक्त स्थानम पूर्यन्तु, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब देखो फिर से वही है, इसमें दो ही शब्द आपको मिलेंगे, संस्कृत में दो ही शब्द से जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर उसमें विभक्ति और वचन का आपको ध्यान रखना है। ये है शब्द और ये है धातु। धातु में हम देख चुके हैं, सिंपल तीन चीजें आपको याद करनी है, ती, तह, अंति, सी, थह, थ, और आमी, आवह, आमह, आवह, आमह, ठीक है। ये इस्तेमाल होता है किसी अन्य के लिए प्रथम पुरुष में, ये होता है तुम्हारे लिए और ये होता है मेरे लिए। ये है एक वचन, ये है द्विवचन, ये है बहुवचन में, ठीक है। ये सिर्फ आपको धातु के लिए याद रखना है जो आपको अभी भरना है। लेकिन ये कौन सा, क्या ये एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन, ये आपको पता लगेगा शब्द से, क्योंकि लिखा नहीं है सामने। जैसे ये है बालकः, बालक, देव, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं और क पर खत्म होते हैं, मतलब अ पर खत्म होते हैं, इनको अकारांत बोलते हैं, उनके शब्द रूप चलते हैं। जैसे बालक के अगर आप देखें, बालकः, बालकौ, बालकः, एक बालक, दो बालक, बहुत से बालक, ठीक है। ऐसे छात्र के चलेंगे छात्रः, छात्रौ, छात्रः। ऐसे ही इसमें देव के चलेंगे देवः, देवौ, देवः, ठीक है। इनसे आप पता कर सकते हैं, तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। उसके बाद चलो पहले इनको देखते हैं। बालकः, लिख, बालक लिखता है, तो बालक क्योंकि थर्ड पर्सन है, मैं तू नहीं है, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, ये सिर्फ, इनमें सिर्फ ये दोनों इस्तेमाल होंगे, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के। बाकी में आपको तीता अंति ही करना है, ज्यादातर तीता अंति ही इस्तेमाल होता है। तो एक बालक है, एक बालक में एक वचन आएगा तो आप लिखेंगे ती, तो यहाँ पर हो जाएगा बालक लिखती, लिखता है। अगर दो होते तो होता बालकौ लिखतः, तीन होते तो बालकः लिखन्ति, ठीक है, समझ गए। आगे आइए, उसके बाद है छात्रौ, इनको सिर्फ लर्न नहीं करना है, अगर एक बार ये जो फॉर्मूला ही लगा लीजिए आप, ये आपको समझ में आ गया तो फिर बस इतना आपको समझना है, याद सिर्फ इतना ही करना है। कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए उसको आप आसानी से लिख सकते हैं उत्तर जो। और संस्कृत में सबसे अच्छी बात यह है कि समझने की ज्यादा एक्टिविटी होती है, लर्न आपको ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं, मैचिंग करिए, सही ऑप्शन चूज करिए, सही विभक्ति लिखिए, यही इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं। खैर आगे है छात्रौ। छात्रौ देखने से पता लगता है कि ये द्विवचन है, और अगर द्विवचन है तो क्या आएगा, तह, यानी कि क्रीडतः, क्रीड के बाद आपको तह लगाना है, छात्रौ क्रीडतः,
दो बालक खेलते हैं। उसके बाद आइए अहम। अब अहम मतलब मैं, ये हमें पता है। मैं में क्या आएगा? मैं के साथ आता है एक वचन में आमी, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छ का गच्छामी। मैं जाता हूं, अहम गच्छामी। ठीक है। फिर है कवि। कवि भी एक वचन में है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। कवि एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसमें ई की मात्रा है। ये जो बालका, बालकौ, बालका शब्द रूप चलते हैं, ये उन शब्द में चलते हैं जहां पर कोई मात्रा नहीं होती। जैसे बालक में मात्रा नहीं है, देव में मात्रा नहीं है, और छात्र में मात्रा नहीं है। ठीक है। कवि में क्योंकि मात्रा है, इसे ईकारांत बोलते हैं क्योंकि ई की मात्रा है। इनके शब्द रूप अलग है, लेकिन वो अभी याद नहीं करने आपको। तो कवि है सिंपल, एक वचन में आपको दिया है, तो इसमें आएगा ती। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पश्यति। पश्य मतलब होता है देखना। कवि देखता है, कवि पश्यति। लिखती मतलब लिखना, क्रीडति, क्रीड मतलब खेलना, गच्छ मतलब होता है जाना। ठीक। आगे है महिला। अब महिला, ये एक महिला है, दो या बहुत सारी है, ये कैसे पता लगेगा? जिसमें आ की मात्रा होती है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें शब्द रूप कैसे चलते हैं? जैसे सीता का अगर आप देखें, सीता, कुछ नहीं, विसर्ग नहीं लगाने हैं। सीते, दो सीता, और सीता मतलब बहुत सी सीता। ठीक है। तो यहाँ पर है महिला मतलब बहुत सी महिलाएं। वद मतलब होता है कहना, बोलना। तो बहुत सी महिलाएं बोलती हैं। तो बोलती हैं मतलब बहुवचन में आएगा अंति। महिला वदंती, महिलाएं बोलती हैं। देवः, देवः ये पुल्लिंग शब्द है, बालकः के जैसे। वैसे भी जब भी आ की मात्रा के बाद विसर्ग आए, वो बहुवचन ही होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग शब्द हो या फिर पुल्लिंग शब्द हो। बहुवचन पहचानना आसान है। खैर, तो बहुवचन है। आगच्छ मतलब होता है आना, तो इसका हो जाएगा आगच्छन्ति। देव आते हैं, देवः आगच्छन्ति। अंति लगेगा बहुवचन में। फलानी। अब फल कैसा शब्द है? ये नपुंसकलिंग शब्द है, और इसके शब्द रूप चलते हैं फलम, फले, फलानी। फलम, फले, फलानी। ठीक है। ये याद करना आसान है। ये तीन चीजें अभी सिर्फ याद आप कर लीजिए। जो पुल्लिंग शब्द है, उसमें पहले विसर्ग, फिर दो औ की मात्रा, फिर आ के बाद विसर्ग। स्त्रीलिंग शब्द में पहले जैसा लिखा है वो आ की मात्रा के साथ, फिर ए की मात्रा, फिर विसर्ग। और जो नपुंसकलिंग शब्द है, जैसे फल है, पहले माँ, फिर ए की मात्रा, फिर आनी। बालका, बालकौ, बालकः, सीता, सीते, सीतः, फलम, फले, फलानी। तीनों शब्द रूप ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है, और ये नपुंसकलिंग में है। ठीक है। अब शब्द कोई भी हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, धातु रूप सब में यही चलेंगे, ती, तह, अंति। ठीक है। खैर, पत मतलब होता है गिरना। फलानी मतलब बहुत से फल गिरते हैं, तो बहुत से के लिए क्या आएगा? अंति आएगा। यहाँ पर हो जाएगा पतंती। फलानी पतंती, फल गिरते हैं। गृहण्य, गृहिणी जो घर पर काम करती हैं, गृहिणी। उपविश मतलब होता है बैठना, गृहिणी बैठती हैं। अब ये जो शब्द है गृहिणी, ये सीता वाले शब्द रूप को फॉलो नहीं करता है। सीता वो तब इस्तेमाल होते हैं उन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जिनके बाद आ की मात्रा आती है। यहाँ पर ई की मात्रा है, तो इसमें ईकारांत शब्द रूप चलते हैं। उतना भी आपको याद नहीं करना है, बहुत कंफ्यूज अदरवाइज आप हो जाएंगे। ये वैसे जो अहमचा त्वमचा वाले में है, उसमें एक दो एग्जाम्पल्स इसके आए हैं, हमने किए भी थे। तो गृहिणी के शब्द रूप चलते हैं गृहिणी, एक गृहिणी, गृहण्यो, अणा आधा हो जाता है, दो गृहणियां, और बहुत सारों के लिए होता है गृहण्य, बहुत सारी गृहिणी। तो यहाँ पर गृहण्य आए हैं, गृहिणियां, यानी कि बहुत सारी गृहिणियां क्या करती हैं? बैठती हैं। तो बहुत सारी हैं, तो आपको सीधा अंति ही लगाना है इसमें। तो ये हो जाएगा उपविशन्ति, उपविशन्ति। ठीक है। यहां से कुछ चीजें, एक तो जो शब्द है उनके अर्थ, और दूसरा जो धातु है वो भी आपको पता होनी चाहिए। लिख मतलब होता है लिखना, गच्छ मतलब जाना, वद मतलब बोलना, पत मतलब गिरना, क्रीड मतलब खेलना, पश्य मतलब होता है देखना, आगच्छ मतलब आना, और उपविश मतलब बैठना। ठीक। बालका लिखती, बालक लिखता है, लिखती आएगा, विसर्ग नहीं। छात्रौ क्रीडतः, दो छात्र खेलते हैं, दो हैं इसलिए तह आया है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं। उसके बाद है
कवि पश्यति कवि देखता है, महिला वदन्ति महिलाएं बोलती हैं, देवाः देव आगच्छन्ति आते हैं, फलानि पतन्ति फल गिरते हैं, गृहिण्यः उपविशन्ति गृहिणियां बैठती हैं। ज्यादातर में बहुवचन इस्तेमाल हुआ है प्रथम पुरुष का। ठीक है, उम्मीद अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे योग्यता विस्तार है। गीतस्य रचनाकार है, गीत के रचनाकार। अस्य गीतस्य इस गीत के, स्य जब भी आएगा के या का के लिए वो होता है, जैसे संस्कृत में अपोस्ट्रोफ एस आता, सॉरी इंग्लिश में अपोस्ट्रोफ एस आता है। गीतस्य गीत के रचनाकारः, रचनाकार मतलब लिखने वाले, श्रीधरः भास्करः वर्णेकरः। ये हमने पहले पार्ट में सीखा था कि जब भी किसी पुरुष का नाम आप लिखते हैं उसके बाद हमेशा विसर्ग आते हैं। जैसे अगर आपका नाम राहुल है तो संस्कृत में होगा राहुलः, लेकिन अगर किसी लड़की का नाम है, अगर आपका नाम कविता है तो उसमें कोई विसर्ग नहीं आएगा, सिर्फ कविता ही आएगा। उसमें आपके माता पिता का नाम लिखवाया गया था, तो माता का नाम एज इट इज और पिता के नाम में विसर्ग आते हैं। तो क्योंकि ये पुरुष है, इसके जो लिखने वाले हैं तो सभी में नाम में विसर्ग आप देखेंगे। तो इस गीत के रचनाकार है, अस्ति मतलब है, अस्ति सह संति, श्रीधर भास्कर वर्णेकर इसके रचनाकार है। एषः यह सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध बहुत फेमस, आधुनिका आज के जमाने के, कवि अस्ति ये सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। वर्णेकर महोदय, वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नगरे, नागपुर नगर में अभवत हुआ था। एषः अनेकानि काव्यानि, इन्होंने अनेक काव्यों, नाटकानि नाटकों, गीतानि च और गीतों की रचितवान, रचना की है। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण, राष्ट्रपति पुरस्कार से अपि भी सम्मानित अस्ति, सम्मानित हैं। ये राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है। इन्होंने बहुत सारे काव्य, नाटकों और गीतों की रचना की है। और जो वर्णेकर महोदय है, इसके रचनाकार जिनका पूरा नाम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नगर में इनका जन्म हुआ था। नीचे शब्द रूप पठन्तु, अवगच्छन्तु, स्मरन्तु च। नीचे लिखे गए, अध मतलब नीचे, शब्द रूपों को पढ़िए, पठन्तु अवगच्छन्तु जानिए, स्मरन्तु स्मरण करिए, याद करिए और याद करिए। शब्द दिए हैं, उनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया है। शब्द है शूर, शूरः, शूरौ, शूरः, बालः, बालौ, बालः, धीरः, धीरौ, धीरः, जनसेवकः, जनसेवकौ, जनसेवकः, शुभचिंतकः, शुभचिंतकौ, शुभचिंतकः। इनसे आप समझ जाएंगे कैसे शब्द है, सभी पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि पुल्लिंग शब्द में ऐसे ही शब्द रूप चलते हैं। बालका, बालका, बालकौ, बालकः। ठीक है, देव, देवौ, देवः। आगे है निखिल, निखिलः, निखिलौ, निखिला। ये निखिल, ये भी पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए कामना, वासना, वंचना। ये कैसे शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इनमें जैसे सीता के रूप चलते हैं, राधा के रूप चलते हैं, क्योंकि आ की मात्रा है, वैसे चलेंगे। पहले में सीता, सीते, सीता। तो इसमें हो जाएगा कामना, कामने, कामनः, वासना, वासने, वासनः, वंचना, वंचने, वंचनः। ठीक है, आगे महापुरुषाणाम, महापुरुषों के, राष्ट्र नायकाम, जो राष्ट्र के नायक है, हीरो है, और राष्ट्र नायकों के, चित्राणि अधः सन्ति, नीचे उनके चित्र है। एते शूरा वीरा धीरा च आसन, ये शूर, वीर और धीर है। गीते लिखितान, ये हम पहले नाम देख भी चुके हैं। गीत में लिखे सर्वान भावान एषा एतेषाम महापुरुषाणाम जीवने वयम पश्यामः, गीत में लिखे हुए जितने भी भाव है वो सब हम इन महापुरुषों के जीवन में देखते हैं। तो ये है शंकराचार्य, ये है शिवाजी महाराज, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये है मदन मोहन मालवीय, ये रानी लक्ष्मीबाई है, ये स्वामी विवेकानंद जी है, ये महर्षि अरविंद है, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम हैं। एतत् स्तोत्रम ध्यानेन पठन्तु, इस स्तोत्र को ध्यान से पढ़िए। अवगच्छन्तु जानिए, स्मरन्तु च और स्मरण करिए। भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के, केशांचन कुछ, धीराणाम धीरों के, वीराणाम वीरों के, कासांच और कुछ, वीरांगनानाम वीरांगनाओं के, नामोल्लेख नामों के उल्लेख, अधो दत्तेषु नीचे दिए, श्लोकेषु अस्ति नीचे दिए श्लोक में है,
एतान श्लोकान, इन श्लोकों को सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च, गाइए और स्मरण करिए। इसको अर्थ आपको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरुंधत्यन सुया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कन्नगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी रहल्या चन्नम्मा रुद्राम्मा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्य मातृदेवता अगस्त्यः कम्बुकौण्डिन्यो राजेन्द्रश्चोलवंशजः अशोकः पुष्यमित्रश्च खारवेलः सुनीतिमान् रामकृष्णो दयानन्दो रवीन्द्रो राममोहनः रामतीर्थो विंदश्च विवेकानंद उद्यशा। आगे परियोजना कार्य है। अधः प्रदत्तेषु महापुरुषेषु, नीचे दिए हुए महापुरुषों पर एक लघु जीवन वृंत लिखंतु, इनका एक लघु जीवन वृंत आपको लिखना है। स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, राणा प्रताप। अस्मिन् पाठे प्रयुक्ता नाम, इस पाठ में प्रयुक्त प्रथम विभक्ति के बहुवचनांत, प्रथम विभक्ति के जो बहुवचन शब्द है पदा नाम, उन शब्दों को उनका संग्रह करके इकट्ठा करना है। कुर्वन्तु 10 शब्दानाम वाक्ये प्रयोगम अपि कुर्वन्तु, 10 शब्दों के वाक्य प्रयोग भी करने हैं। अन्य संस्कृत देश भक्ति गीतम, दूसरे जो संस्कृत के देश भक्ति गीत है, अन्विष्य तस्य सामूहिकम वाचनम कुर्वन्तु, उन्हें इकट्ठा करके उनका सामूहिक वाचन कक्षा में करना है। ठीक है, ये परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए, इसको आप कर लेंगे। उम्मीद है सभी प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।